बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास। अब इधर वाले कान से कथा सुनी और इधर वाले कान से कथा गाए तो महाराज कोई मतलब नहीं कथा सुनकर सुनाने। महाराज सूत जी बताते हैं कि कथा की पता नहीं कौन सी चौपाई कौन सा दोहा आपके जीवन को बदल कर रख देगा, कुछ पता नहीं। भगवान की कथा पता नहीं कितने पुण्य एक साथ में उदय होते तब सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बताया जाता है कि हम और आप जब माँ के गर्भ में उल्टा उल्टा लटके होते तो भगवान से निवेदन करते कि हे भगवान हमें इस नरक से बाहर निकाल दो, हम इस धरती पर जा करके आपका गुणगान। लेकिन जैसे हम और आप इस दुनिया में आए वैसे ही इस दुनिया के मोह माया में फंस गए। ये हमारा घर है, ये हमारा मकान दुकान जमीन जायदाद इतने बच्चे। लेकिन महाराज सही मानिए तो संसार में कोई अपना नहीं, ये दुनिया अपने स्वार्थ की। जैसे महाराज सूत जी ने ऐसी बात कही तो महाराज समस्त संत निवेदन करने लगे कि महाराज आप हमेशा ये कहा करते हैं कि कथा सुनने से कल्याण होता, तो आप हमें बताइए कि कथा सुनने के बाद में किसका कल्याण हुआ और किसका कल्याण नहीं। अभी आपने सुना कि मैया सती जी ने दूसरी गलती भी करके भोले बाबा की बात न माना, आखिर में उन्हें खुद को मृत्यु के घाट पर उतारना। भगवान की हर एक कथा हमें और आपको कुछ ना कुछ सिखाती। कथा सुनिए और सुनने के बाद उस कथा से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करिए, तब कल्याण हो। महाराज बड़ी सुंदर तरीके से सूत जी भाव के साथ में सुनाने लगे। सुनो मैं तुम्हें बताऊंगा किस धरती पर ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने बल पर भगवान को खुद महाराज भगवान किसी चीज का इस संसार में भूखा नहीं सिवाय आपके भाव के। आज समस्त भक्तजन ध्यान के साथ में कथा सुनने के लिए बैठ गए और कहा गया कि क्षीर सिंधु में जब शयनम करते थे अमले में विश्राम कर रहे थे। जैसे भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे थे तब तलक महाराज भगवान श्री हरि के कानों में एक ब्रह्मा जी की ध्वनि सुनाई पड़ी। एक आकाशवाणी हुई और जैसे आकाशवाणी हुई उस आकाशवाणी जैसे श्री हरि जी के कानों में पड़ा तो महाराज श्री हरि जी शांत बैठ गए, क्योंकि ये महाराज